अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है खासतौर से इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ता चला जाएगा। नाउ कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको इतना दबाते इतना कंडेंस करते हैं कि बेचारी गैस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता लिक्विड में आने के अलावा। और जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, वो इंटर कन्वर्टेबल है एक दूसरे में, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर मैंने मेटल्स पढ़ाए तुम लोगों को, मेटल और उनकी प्रॉपर्टीज बताई, मेटल्स पढ़ाए, उनके कंपाउंड पढ़ाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में हमने बात करी लास्ट लेक्चर में, जो कि मैंने चीजें बताई थी। और मैंने सोडियम के बारे में बात करी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब आप लोगों को बताया। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमने जाना। हमने बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने रिफाइनरीज में चक्कर लगाया कल। एसिड बेस क्या होता है ये हमने बताया। रस्ट क्या होती है, ये चीज भी, ये रस्ट क्या होती है, एक सेकंड। ठीक है, रस्ट के बारे में मैंने बताया, रस्ट का क्या केमिकल इक्वेशन है ये मैंने कल लिखवाई थी तुम लोगों को। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था सोडियम के बारे में, सोडियम के कंपाउंड्स हमने जाने। सोडियम के बाद मैंने अगली चीज जो तुम्हें बताई मैग्नीशियम के बारे में, हमने मैग्नीशियम तक किया था। एंटासिड के बारे में हमने जाना, जो इनो होती है ना, एसिड प्लस बेस मिल जाता है तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। पेट में जो जलन होती है आपके, कहते हैं ना, क्या सुना होगा ना, लोगों को, बड़े बूढ़े लोगों को ज्यादा एसिड बनता है, वो कहते हैं पेट में एसिड बन रहा है, तो क्या होता है, लिम्का पी लो, है ना। तो बेस का काम कर जाती है वो, इनो डाल दिया आपने गिलास में, इनो खा लिया, एंटासिड की टेबलेट ले ली, तो सेटल हो जाता है मामला। नाउ नाउ आई विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में हमने सबने बचपन से सुना है, मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट एल्यूमिनियम, हम सब जानते हैं ना। आप सबके आसपास में कुछ ना कुछ एल्यूमिनियम का होगा। इनफैक्ट मेरा जो बेसिकली लैपटॉप है, इसका पूरा मैकबुक का चेसी ही जो बॉडी बोलते हैं ना जिसको, वो एल्यूमिनियम फ्रेम है। ये हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, इसका जो नीचे का ये हिस्सा है, ये दिस इज आई थिंक ये एल्यूमिनियम है, पूरा एल्यूमिनियम से बना है नीचे का हिस्सा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 12, मास नंबर 24। एल्यूमिनियम क्या है, सिंबल इज AL। नाम के पहले दो अक्षरों से इसका बेटा सिंबल बन गया। अब इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो क्या होता है, नेचुरली पाया जाता है फ्री स्टेट में, है ना, या नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। बहुत सारे एलिमेंट्स अलग अलग फॉर्म्स में, ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के होते हैं ओर, क्या और होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स ऑफ बॉक्साइड, करंडम और डायस्पोर। क्या होता है वो, बॉक्साइड यानी Al2O3.2s2O, करंडम होता है Al2O3 और डायस्पोर होता है Al2O3.H2O। ये एल्यूमिनियम होता है व्हाइट कलर का, सिल्वर जैसी चमक होती है उसके अंदर। अगर तुम रॉ एल्यूमिनियम का भी देखने को मिले ना तुम्हें, तो ग्लेजिंग मेटल होता है चांदी जैसा, है ना। अब अब क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर का मतलब इससे हीट भी पास हो जाती है बहुत इजीली और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। संदीप मुझे एक बात बता, अगर मैंने एल्यूमिनियम के पैनल पे एक तरफ से तार लगा दिया लाल वाला, लाइव वायर, तो दूसरी तरफ तूने हाथ पकड़ रहा है, यस सर। हाथ पकड़ा हुआ है वो, क्या तुझे झटका लगेगा? लगेगा सर। क्यों लगेगा? बिकॉज गुड कंडक्टर है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा अगर मैंने लकड़ी के एक साइड में लकड़ी के एक तो जो वो दे दिया, लकड़ी का पट्टा पकड़ा दिया लंबा सा, और उसमें मैंने लगाया करंट दूसरी साइड से लाल रंग का तार, तो तब तक लगेगा तब नहीं करंट? लगेगा सर। हाँ, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं क्यों? लगेगा। क्यों क्यों नहीं लगेगा? वुड बैड कंडक्टर होता है। यस, तो गुड वुड कंडक्टर, कंडक्ट नहीं करता। कंडक्टर ऐसी चीज जिससे वो चीज पास हो जाए। हीट का कंडक्टर है तो हीट पास हो जाएगी, करंट का भैया कंडक्टर है तो बच्चों करंट पास हो लेगा। समझ गए? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ सर। ठीक है, ये मेलेबल भी है, डक्टाइल भी है। कल मैंने बताया था मेलेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है। मेलेबिलिटी किसी मेटल की वो क्वालिटी बेटा जिसकी वजह से क्या बन रहा है, बताओ। शीट शीट शीट। शीट्स बन गई, चादर बना दी, पीट पीट के पीट पीट के फ्लैट कर दिया आपने उसको। डक्टिलिटी की वजह से क्या बन रहा है,
वायर्स वायर्स वायर ड्रॉ हो रहे हैं, है ना। नाउ जो मेल्टिंग पॉइंट है ना और जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है 660 लगभग है, 659.8 डिग्री सेल्सियस है, और 2200 डिग्री पे भाई साहब ये बॉयल होने लगे। मतलब 2200 डिग्री पे एकदम लिक्विड होता है। तो तुम लोगों ने कभी, शायद कास्टिंग के बारे में नहीं पता, एक प्रोसेस होती है कास्टिंग। कास्टिंग में क्या करते हैं, मेटल को क्या कराया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है, और फिर बॉयल किया जाता है, इतना ज्यादा उसको उसको हीट कर देते हैं, वो लिक्विड सा बन जाता है, उसका पानी जैसा लिक्विड। फिर उसको सांचे में डाला जाता है। ये जो इंजन के ब्लॉक्स और ये जितने भी तुम लोग आपस में जो चीजें देखते हो ना, बड़ी बड़ी भारी भारी चीजें, वो मेनली डाई कास्टिंग के माध्यम से बनाई जाती है। ये तो कास्ट के मोल्ड के अंदर लिक्विड मेटल को पोर किया जाता है, फिर इसको ठंडा किया जाता है, तो उसके बाद वो सांचे में से उसी शेप का निकलता है। ठीक है। सर ज्वेलरीज बनती है। ज्वेलरीज भी ऐसे ही बनती है, यस। क्योंकि सांचा होता है। अब तुम लोगों ने अपनी मम्मी वगैरह की या अपने भाई बहन के हाथ में रिंग्स वगैरह देखे होंगे, रिंग्स देखे होंगे, तो सांचे होते हैं उसके। सोना है, अभी किसी सुनार के पास जाना, तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह होगा ना, देखना वो अगर ऑर्नामेंट मेकिंग में है ना, तो वो क्या करते हैं, सोना पिघला दिया एकदम ऐसा सोना, तो उनके पास एक फ्लेम वाला वो होता है, उससे ना वो सोने को एकदम ऐसा कर देते हैं, लिक्विड जैसा बूंद सी निकलती है सोने की, फिर उसमें डाल देते हैं, तो वो उसी की शेप का होके निकलता है। फिर उसको पॉलिश वॉलिश रब वब करके एकदम चमकदार सा बना देते हैं, फिर बेच देते हैं। काइंड ऑफ इसको बोलते हैं। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। जब लोगों को नहीं पता था, जब साइंटिस्ट ने ये चीजों की खोज नहीं करी थी, तब लोगों को केवल ये पता था कि भाई बहुत ज्यादा हीट करो, नेक्स्ट लेवल हीट करो, तब जाके पिघलेगा। पर अब हमें एग्जैक्ट फिगर्स पता है कि हाँ, 2200 डिग्री पे एल्यूमिनियम बॉयल होगा और 659.8 पे मेल्ट होने लगेगा। एल्यूमिनियम जो है सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज होता है, मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, खाने के बर्तन बनाने में, खिलौने बनाने में यूज होता है। एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा यूज हवाई जहाज बनाने में क्यों होता है? कोई बताना चाहेगा व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग? कोई बच्चा बताओ, व्हाट सर कुड लाइट वेट होता है, लाइट वेट। और क्या होता है? व्हाई इट इज यूज्ड? लाइट वेट तो होता ही है, इसके अलावा और क्या क्वालिटी होगी? सर रस्ट नहीं होता जल्दी से। रस नहीं होता, और इसके अलावा? तो स्ट्रेंथ होता है। यस, लाइट वेट होता है, सर वो कोरोड साथ भी नहीं। साथ स्ट्रेंथ बहुत होती है, कोरोजन नहीं होता। ठीक है। और रॉ एल्यूमिनियम नहीं यूज होता यार, एल्यूमिनियम अलॉयज यूज होते हैं। अलॉयज के बारे में पता है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जब बनाते हैं, मिलाते देते हैं, तो अलॉय बन जाता है। तो एल्यूमिनियम अलॉय मेनली यूज होता है, रॉ एल्यूमिनियम भी नहीं यूज हो रहा अब तो। क्योंकि अब तुम लोग सोचो ना कि यार एयरक्राफ्ट जो है ना वो हवा में उड़ रहा है, उसके अंदर लोग बैठे हैं, बस तो सबने देखी है, बस में तो हम लोग सब बैठे हैं। हवाई जहाज है क्या, है तो बस ही उड़ रही है बस। ठीक है। पर भाई वहां पे रिस्क ज्यादा है, सड़क पे तो सड़क पे चल रही है, हवाई जहाज तो हवा में है। कुछ भी चीज फेल हुई तो खत्म है कहानी, नीचे गिरेगा सीधे, है ना। तो वहां पे इसलिए रिस्क नहीं ले सकते, तो वहां पे एल्यूमिनियम भी यूज होता है, तो नेक्स्ट लेवल अलॉयज यूज होते हैं उसमें। गाड़ियों की जो चेसी बनती है, गाड़ियों का जो फ्रेम बनता है, चेसी बनती है, उसमें भी, मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में भी आपका एल्यूमिनियम यूज होता है। दरवाजे, साइड डोर्स, कोई कंपनी स्टील यूज करती है, कोई कंपनी एल्यूमिनियम यूज करती है। इट बेसिकली डिपेंड ऑन ब्रांड टू ब्रांड, बट स्टील और एल्यूमिनियम, मेनली एल्यूमिनियम यूज करा जाता है। अलॉय का कंपोजिशन अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम प्लस ब्रॉन्ज, मैग्नीशियम, एक होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में क्या होता है, एल्यूमिनियम और कॉपर होता है। इसमें होता है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर। यहाँ पे थोड़ी सी ये मिसमैनेजमेंट हो गई है, लाइनिंग इधर उधर हो गई है। दूसरा होता है तुम्हारा मैग्नीशियम। अब होता है मैग्नीशियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम, मैग, Mg, कॉपर और आयरन। निकेल अलॉय में क्या होता है, एल्यूमिनियम हो गया, निकेल हो गया, और कॉपर हो गया, ये हो गया निकेल अलॉय। डुरालुमीन होता है, डुरालुमीन में मैंगनीज और ये मिला देते हैं इसके अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर। ठीक है। अब एल्यूमिनियम के कुछ कंपाउंड्स भी हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। पहला होता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एक रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हमने सबने पढ़ी है, which occurs on an extensively, this is used as a catalyst in the production of gasoline। गैसोलीन क्या है, और it is also used in the cracking of petroleum anhydrous AlCl3।
गैसोलीन को गैसोलीन बोलते हैं पेट्रोल को, समझ रहे हो। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। कैटलिस्ट वो होता है जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करेगा, या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, समझ रहे हो। सर गैसोलीन में सारे फ्यूल नहीं आते, डीजल पेट्रोल दोनों? पेट्रोलियम में आते हैं नहीं गैसोलीन। सर, जैसे बाहर आउट ऑफ कंट्री जो, उसमें गैसोलीन ही लिखा रहता है पेट्रोल पंप पे। गैसोलीन यानी पेट्रोल, डीजल इज डीजल, ठीक है। गैसोलीन यानी गैसोलीन यानी पेट्रोल, डीजल डीजल होता है। अब तो वैसे भी पेट्रोल को ही ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, पेट्रोल भी खत्म होने वाला है, ज्यादा दिन डीजल बैन हो रहा है। बहुत सारे कंट्रीज डीजल बंद कर चुके हैं। मेनली अमेरिका में क्या चलता है बताइए, पेट्रोल चलता है डीजल चलता है, बता। ईवी चलती है, पेट्रोल और ईवी। चल भाई, कुछ भी हाइब्रिड हाँ चलती है सर। सबसे ज्यादा, थोड़ा सा रिसर्च करा करो वहाँ पे लोगों का ना। ईवीज है वहाँ पे, टेस्ला है, टेस्ला अच्छी है वहाँ पे। पर तुम्हें पता है सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा कंट्री है जो सबसे ज्यादा जिसने ईवी अडॉप्शन में सबसे आगे है, बताओ, कौन बताएगा। ईवी अडॉप्शन में सबसे आगे कौन सा कंट्री हो, सबसे ज्यादा ईवी मैन्युफैक्चरिंग और सबसे ज्यादा ईवी कहाँ पे कंज्यूम हो रही है, सबको पता होगा आंसर। अगल बगल देखोगे ना तो पता लग जाएगा। बताओ। आइसलैंड। इंग्लैंड। ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। अरे भाई मैंने बोला कि कहाँ पे सबसे ज्यादा बन रही है, चाइना में बन रही है सबसे ज्यादा। ठीक है, एक कंपनी है BYD, कभी रिसर्च करना। चाइना में जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 30-30 लाख गाड़ियां बेच दे रहे हैं वो साल की बना के। कितनी जनता है वहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारी। अडॉप्शन तो क्या अडॉप्शन सर यूरोपियन का ज्यादा है ना, पर अडॉप्शन यूरोपियन अडॉप्शन तो अडॉप्शन यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा है। वहाँ के लोग थोड़े से, वो थोड़े ना पर्यावरण को लेके थोड़े से कॉन्शियस ज्यादा है। फिनलैंड हो गया, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं इन चीजों को। हमारे यहाँ पे आज की डेट में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हम लोग ईवीज को नहीं ज्यादा वो करते अभी भी। ठीक है, तो तेरा गैसोलीन से बात ये है कि अच्छा ईवी के बारे में अगर बात हो रही है, तो अगर मान लो क्वेश्चन तुम्हारे को ईवी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, तो कौन सी बैटरी यूज होती है उसमें। लिथियम। 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 LFP बैटरी यूज होती है, और एक और तरीके की बैटरी यूज होती है। लिथियम बैटरीज मेनली होती हैं। लिथियम कहाँ पे, ईवी में सबसे ज्यादा यूज होती हैं। दो तरीके की बैटरीज हैं, और इनको बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम पता है क्या है, जो टेस्ला के लिए भी बैटरी बनाती है, उसका नाम बताओ। एक्साइड। BYD। वाह, एक्साइड बनाएगी, बहुत बढ़िया। एक्साइड ही बनाती है भाई, एक्साइड छोटी कंपनी है बहुत। एक कंपनी है जो कि खुद गाड़ियां बना रही है। अभी तुम लोगों ने शायद देखा ना हो, दिल्ली NCR वाले बच्चों का भी सर्च करना गूगल पे, BYD। इन लोगों ने एक गाड़ी लॉन्च करी भी रिसेंटली, उसका नाम है BYD सील, जो लगभग 50 लाख के लमसम में आ रही है। बहुत अच्छी गाड़ी, आई हैव पर्सनली ड्रिवन इट, मस्त, मजेदार। ईवी में एक तो आवाज नहीं आती, फीचर इतने तगड़े तगड़े। इन्होंने ऑटो 3 लॉन्च करी थी पहले लास्ट ईयर, गुड़गांव में खुला था इनका पहला शोरूम। और इन लोगों ने एक गाड़ी लॉन्च करी है लगभग 8-9 लाख के बजट में, जैसे टाटा की टियागो ईवी आती है ना, उससे काफी नेक्स्ट लेवल बेटर है। तो ये लोग आगे हैं, चाइना इस मामले में हमसे बहुत आगे है, तो इसलिए मेक इन इंडिया सरकार प्रमोट करती है कि यहीं बनाओ, यहीं पे बेचो। LFP बैटरीज, कभी ये टर्म अगर यूज करना हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री से रिलेट करता है ना। और मोस्ट कॉमनली यूज उसमें जो एलिमेंट है वो क्या है आपका, लिथियम, है ना। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी तुम लोगों से, आउट ऑफ द बाउंड जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पेट्रोलियम के बारे में तो तुम्हें सबको पता है। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, दे आर क्या, फॉसिल फ्यूल किस तरीके का रिसोर्स है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी पहले भी बताया हुआ है। फॉसिल फ्यूल्स कैसा रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन खत्म हो गया तो रिन्यूएबल। खत्म हो गया, बचेगा नहीं, फिर वो वापस नहीं किया जा सकता बच्चों, है ना। इनफैक्ट ये लिथियम जो है ना, ये भी निकाला जाता है जमीन से, इसका भी और होता है, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक समय के बाद ये भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद फिर कुछ और जुगाड़ देखी जाएगी, फिर सोलर पावर से चलेंगी गाड़ियां, है ना। तो उसकी उस दिशा में भी सरकार मतलब दे आर वर्किंग।
पानी से गाड़ी चल जाए शायद, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स व्हीकल आ रहे हैं कुछ कुछ। सो ये सारी चीजें, एनी हाउ लेटिंग गेटिंग बैक टू द मेन थिंग, कि एल्यूमिनियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम के कुछ एलिमेंट जो हैं, ये आपने सोचा दूसरा होता है तुम्हारा एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, कहाँ पे यूज होगा, प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन। दूसरा होता है पोटासलम, सबने सुना है इसका नाम, फिटकरी सुना है, फिटकरी, लड़के समझ सकते हैं। हम्म। फिटकरी जो हाँ होती सर। है, हम सेव करने के बाद फिटकरी नहीं लगाते दाढ़ी बनाने के बाद, पोटासैलम। K2SO4.AlSO4 का होल थ्राइस और 24H2O, एक डबल सॉल्ट होता है जो एकदम नमक जैसा ही दिखता है। फिटकरी मोस्टली अगर देखोगे तो पल्प पेपर में, क्या कहते हैं, लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हो आप। एंटीसेप्टिक की, बेसिकली एंटीसेप्टिक होता है, और एक जर्मीसाइड होता है। आफ्टर सेविंग आप इसको यूज करते हो। पानी के अंदर कभी मान लो गंदगी फैली हुई है, तो एक रस्सी में फिटकरी बांधो और घुमा दो, तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी फिटकरी यूज करी जाती है। ये वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। देन कम आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वाइट अमॉर्फस पाउडर है बच्चों, जो किसमें इनसॉल्युबल है, वाटर में, और एक कोवलेंट कंपाउंड है। ये बनाते हैं फायर प्रूफ, और जो फायर प्रूफ जो कपड़े होते हैं ना, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, उसके बनाने में इसको यूज करा जाता है इन द नेम ऑफ एल्यूमिनियम जेल। इट इज यूज एज अ ड्राइंग एजेंट, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड, AlOH का होल थ्राइस, एब्जॉर्ब्स कलरिंग मैटर, फॉर्मिंग इनसॉल्युबल लेक्स, ठीक है। ड्राइंग एजेंट की तरह भी यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम जेल की तरह भी यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रो एलओएच का होल थ्राइस का फॉर्मूला था। फिर आता है अगला एलिमेंट, आता है तुम्हारा कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में सब जानते हैं। कैल्शियम इज बेसिकली रिलेटेड टू, जीवन में अगर आप बोलोगे तो बोन्स, कहते हैं ना कैल्शियम कंज्यूम करोगे तो क्या मजबूत होती है, हड्डियां। एटॉमिक सिंबल जो होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है Ca, नंबर 20, मास नंबर 40। अब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात करूं, कैल्शियम भी सिल्वर कलर का होता है। कैल्शियम सैंडोज नहीं आती थी पहले, कैल्शियम सैंडोज की गोली, कैल्शियम सैंडोज खाओ, हड्डियां मजबूत बनाओ। मार्केटिंग वाले बड़ा यूज करते हैं कि इसमें इतना कैल्शियम, इतना मैग्नीशियम, इतना ये, इतना वो, तो मार्केटिंग के लिए अच्छी चीजें हैं, है ना। तो ये है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, व्हाइट कलर का होता है ये भाई। अब सॉफ्ट होता है अगर इसको बाकी मेटल से आप कंपेयर करोगे तो कैल्शियम को, पर हार्ड हो जाता है लेड के मुकाबले। whose relative density is 1.5, this metal also exhibit the phenomena of what, है ना, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये भी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी क्या करता है, शो करता है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है 851 डिग्री एंड 1439 डिग्री। अब कैल्शियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम वाटर के अंदर जो भी स्मॉल अमाउंट में एल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं उसको वो करने के लिए यूज करोगे आप। नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनको अगर आपको रिमूव करना है तो आप यूज करोगे, जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान बहुत स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। एलो इसके कैल्शियम के भी कुछ कंपाउंड होते हैं भाई, और बहुत ही कॉमन है ब्लीचिंग पाउडर, सबने देखा है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, है ना। व्हाइट कलर का पोरस सॉलिड सब्सटेंस होता है जो रैपिडली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का ऑल्टाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेक्ड लाइम बोलोगे, और ये क्विक लाइम से रिएक्ट करता है, ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग क्विक लाइम विद वाटर। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये आता है स्मॉल अमाउंट में, सी वाटर में और समुद्र के पानी में मिलेगा। ये बेसिकली क्या होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन जैसे नमक की तरीके के फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड सब्सटेंस है, और हर मॉलिक्यूल में 6 क्रिस्टल होते हैं वाटर के, CaCl2, ठीक है। फिर ब्लीचिंग पाउडर सबसे ज्यादा कॉमनली सबने देखा है ब्लीचिंग पाउडर लाइफ में। ये क्या होता है, ऑक्सीक्लोराइड होता है बच्चों, कैल्शियम, है ना, CaOCl। तो ब्लीचिंग पाउडर निकालने का तरीका क्या है, हेजन क्लोवर प्रोसेस से निकाला जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर बना किस प्रोसेस के माध्यम से, तो हेजन क्लेवर एक प्रोसेस होती है, उसके माध्यम से ब्लीचिंग पाउडर को बनाते हैं, है ना। इट इज एन एक्सट्रीमली टेम्परेरी कंपाउंड जो कि यूज्ड इन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ पेपर और क्लॉथ और गारमेंट। ब्लीच देखिए, ब्लीच, ब्लीच आती है कपड़ों की, नाम क्या दूं यार उसका, क्या नाम दूं, ब्लीच आती है। अब ब्लीच को अलग अलग नाम से ना हाँ उसको सर, वेनिश। क्या, वेनिश वेनिश। नहीं नहीं, वेनिस तो यार फिर अलग ही हो गया सिस्टम। मतलब ब्रांड हो गया, बट ब्लीच। हाँ है वही सिस्टम उसका, है ना। अलग अलग ब्रांड्स ना अलग अलग तरीके और अलग अलग माइल्ड
फॉर्म में उसको अलग अलग तरीके से बेच देते हैं, माल चिपका देते हैं तुमको अपना, ठीक है। पर रॉ ब्लीचिंग पाउडर इज अ डिफरेंट थिंग। ये एक जर्मीसाइड भी होता है, जर्म्स को भी मारता है, इंसेक्टिसाइड भी होता है, वाटर प्यूरिफायर की तरह भी ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है एज एन एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। कुएं वगैरह के पानी में, गांव में तुम्हें याद होगा बचपन में, अगर तुम लोग गांव वगैरह में रहे हो तो तुमने देखा होगा ना कि गोली डाल देते थे पानी में, पानी को प्योर करने के लिए, तो जर्म मर जाते थे उसके, ठीक है। फिर आता है आयरन। यार सबको पता है बच्चों, आयरन के बारे में सारी जनता जानती है। आयरन का सिंबल होता है Fe, नंबर 26, मास नंबर 56। आयरन क्या है? आयरन भी अगर तुम प्योर फॉर्म में कभी लोहा आप देखोगे तो वो भी सिल्वरी वाइट होता है, सॉफ्ट, डक्टाइल, मेलिएबल। लोहे से तो कुछ भी बना सकते हो आप। स्पेसिफिक ग्रेविटी 9.85, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं 1533 डिग्री और 2450 डिग्री। इट इज ए ट्रांजिशन मेटल एंड फेरोमैग्नेटिक, यानी फेरोमैग्नेटिक यानी कि चुंबक इसको खींच लेती है अपनी तरफ, है ना। ट्रांजिशन मतलब ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर। इन नेचर इट इज ऑल्सो फाउंड अबंडेंटली इन ग्रीन वेजिटेबल्स। हरी सब्जियों में भी क्या होता है? आयरन होता है। और हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड के अंदर भी क्या होता है बच्चों? आयरन होता है। ये बात तुमको पता थी? इसलिए मम्मी पापा बोलते हैं ना कि हरी सब्जियां खाया करो कि आयरन मिलेगा, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि आयरन के ओर्स क्या है, तो वो होते हैं तुम्हारे, कोई आयरन के ओर के बारे में बताओ। व्हाट आर द 4 ओर्स ऑफ आयरन? बताओ क्या होते हैं? 4 ओर क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और लिग्नाइट। लेमोनाइट, और क्या हो गया एक चौथा? साइडराइट। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भाई साहब ये हेमेटाइट क्या है, ये ओर ऑफ आयरन है, ये चारों भाई हैं, ठीक है, ये सारे ओर्स ऑफ आयरन है बच्चों, तो इसको कोई बच्चा भूलेगा नहीं। अब ये स्टील, स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है ना, यूटेंसिल्स वगैरह में निकल, टंगस्टन, निकल का Na होता है, टंगस्टन का W होता है, टंगस्टन यूज होता है स्प्रिंग बनाने में, स्टील स्ट्रांग होती है मैग्नेट्स वगैरह बनाने में, इस तरीके से मतलब। अब कंपाउंड्स ऑफ आयरन के बारे में अगर मैं बात करूं, आयरन आज का लास्ट है, तो फेरस सल्फेट FeSO4 का, FeSO4 बोला जाता है हाइड, ये होता है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, इसको ग्रीन विट्रॉल भी बोला जाता है, नीला होता, ठीक है। ग्रीन कलर का सा होता है, FeSO4.4H2 इसका फॉर्मूला हो गया, और हाईली सॉल्युबल इन वाटर में मिल जाता है भाई। फेरिक क्लोराइड FeCl3 एक लैब रिएजेंट की तरह काम करता है, ब्लड कोआगुलेटिंग मेडिसिन में इसको डाला जाता है। और ये मोर सॉल्ट, एक मोर सॉल्ट होता है FeSO4.NH4 2SO4.6H2O CaCl, ग्रीन कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि पानी में घुल जाएगा बट अल्कोहल में नहीं घुलेगा, है ना। दिस इज यूज इन वॉल्यूम सिंथेसिस इन मेकिंग ब्लू इंक। ब्लू इंक बनाने में फेरिक क्लोराइड यूज होता है, और लेदर को कलर करने में फेरिक क्लोराइड यूज होता है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में पूछ लेती है यूपीएससी के, बेटा बता दो जरा कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अगला एलिमेंट आता है तुम्हारा कॉपर। कॉपर नहीं कराऊंगा आज क्योंकि कॉपर के बाद फिर समय नहीं है अभी, इस वजह से। नाउ जो भी बच्चे मेरे को थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि सर हमें नहीं याद हो रही केमिस्ट्री, मैं उनको एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर तुम